अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज के दिन P4 डेवलपमेंट आपसे इसी वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की डेवलपमेंट आप दोस्तों तक पहुंचा करें। अच्छा, दो डेवलपमेंट जो होंगी वो बड़ी अहम होंगी, वो आखिर में मैंने रखी हैं, ठीक है ना। पहली डेवलपमेंट तो दोस्तों कुछ इस तरह से है कि इटालियन एयरलाइन जिसका नाम है NEOS, नियोस पढ़ लें या नोस पढ़ लें, जो मर्जी पढ़ लें, तो ये अपने ऑपरेशन का आगाज़ करने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। तो मिलान से लाहौर ये फ़्लाइट ऑपरेशन करेगी और कोई एक मंथ में गालबन 2 फ़्लाइट लाहौर से उड़ा करेंगी। अभी स्टार्टिंग में जो प्राइस सामने आया वन वे टिकट का, यानी लाहौर से मिलान की तरफ, ये 400 यूरोज़ कास्ट करेगा पाकिस्तानियों को। तो एक तो ये है कि एक नई एयरलाइंस अपना आगाज़ करने जा रही है पाकिस्तान में, ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी। तो इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने जो दो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट शेयर करनी है तो मेरा कोशिश यही है कि ज़्यादा टाइम उन्हीं को दिया जाए। तो अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों बुध वाले दिन फेडरल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के दौरान कोई 11 ऐसे एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जो कि ख़त्म कर दिए गए थे, रिवोक हो चुके थे, उन्हें दोबारा अप्रूव किया गया है। और इसका मतलब ये है कि इन 11 ब्लॉक में जो पहले एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ थी वो रुक चुकी थी, अब दोबारा से इनका आगाज़ हो जाएगा। अच्छा, ये रिवोक क्यों किए गए थे, क्यों इन्हें वापस ले लिया गया था इन लाइसेंस को? इसका रीज़न बताया जाता है कि एक वर्क मैनेजमेंट और दूसरा कुछ फाइनेंशियली जो लॉस थे उन्हें ये फॉलो नहीं थे कर रहे, ठीक है ना, जिन्हें ये लाइसेंस दिया गया था इन 11 ब्लॉक में। तो अब दोबारा से दिया जाने का मकसद यही है कि काम तेज़ हो, कोई गैस और ऑयल पाकिस्तान को मज़ीद मिले मुल्क के अंदर ही। तो इस वजह से दोबारा से लाइसेंस दिए जा रही हैं। यकीनन बातचीत करके दिए गए होंगे कि अब जो पहले फाइनेंशियली ये काम ठीक नहीं थे कर रहे, यानी परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं थी इनकी, जो कमिटमेंट थी फाइनेंशियली वो पूरी नहीं थी कर रहे। अच्छा, कमिटमेंट में ये मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा कुछ इन्होंने डिसाइड पहले से किया होता है कि जिन ब्लॉक में ये काम करेंगी कंपनीज, वहाँ ये इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी बहुत सोशल लेवल के ऊपर करेंगी। तो बहुत सारी इकसाम की जो उनसे ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है और एक कहा जा सकता है कि वो इन्हें पूरा करना होता है हर सूरत में। तो यकीनन कहीं ना कहीं इन्होंने गड़बड़ की होगी जिसकी वजह से इनका लाइसेंस वापस ले लिया गया था। अच्छा, कंपनीज़ के नाम यहाँ नहीं बताए गए, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं ज़्यादातर वही होती हैं जिनका जिक्र मैं करता रहता हूँ। लेकिन बात करने का मकसद यही है कि इन 11 ब्लॉक में शायद इन्होंने कोई गड़बड़ की हो जिसकी वजह से लाइसेंस ले लिया गया हो, अब दोबारा से दिया जाने लगा है। तो ये दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट थी। अब जो अहम तरीन डेवलपमेंट है उसकी तरफ चलता हूँ। दोस्तों, हमें पता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है, इकनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की बड़ी ख़राब हो चुकी है। लेकिन जैसा कि मैं स्टार्टिंग वाले दिन से ही आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और पाकिस्तान इस मुश्किल से निकल आएगा। अभी नई खबर ये आई है कि बुध वाले दिन ही जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, इन्होंने सऊदी अरब से दोबारा से रिक्वेस्ट कर दी है उनके एम्बेसडर के ज़रिए कि $3 अरब कैश की सूरत में पाकिस्तान को दिया जाए। अभी कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब ने जो $3 अरब स्टेट बैंक में रखा हुआ था पाकिस्तान का, इसे रोल ओवर कर दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा $3 अरब की मजीद रिक्वेस्ट की गई है कि वो भी हमें चाहिए। अब इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के पास जो डॉलर्स हैं, रिजर्व हैं, ये काफ़ी कम हो चुकी हैं। जनवरी 2019 की सतह के ऊपर आ चुकी हैं, यानी 3 साल की लोएस्ट सतह के ऊपर जो रिजर्व हैं पाकिस्तान के आ चुकी हैं, और ये 6.7 अरब डॉलर, जबकि जनवरी 2019 में ये कोई 6.6 अरब डॉलर थे। तो इससे नीचे भी जा सकती हैं पाकिस्तान के रिजर्व, ये बात आप याद रखें। अच्छा, टेक्निकली यहाँ आप ये बात याद रखें कि पाकिस्तान वैसे डिफ़ॉल्ट कर चुका है, टेक्निकली बात कर रहा हूँ, और ये पहली बार नहीं किया पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट, पहले भी कई बार कर चुका है टेक्निकली, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। वो आप इस तरह समझे कि अगले 3 माह में पाकिस्तान को चाहिए कोई 8 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम, जो पाकिस्तान ने प्रिंसिपल अमाउंट कर्जे की वापस करनी है और साथ में इंटरेस्ट वापस करना है। जबकि अभी पाकिस्तान के पास जो रिजर्व हैं ये 6.7 अरब डॉलर की हैं, यानी आप जनवरी से मार्च तक वापस करने जा रहे हैं 8 या कुछ अरब डॉलर, और आपके पास इतने भी पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो टेक्निकली तो पाकिस्तान इस तरह डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान हर बार पैसे भी वापस कर देता है, यानी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। टेक्निकली इस तरह कर चुका है कि जो पैसे पाकिस्तान के पास 6.7 अरब डॉलर पड़ा हुआ है वो असल में दोस्त मुमालिक है। इसमें चाइना का कर्जा है, UAE का कर्जा है, सऊदी अरब का अभी हाल ही में दोबारा से रोल ओवर किया गया 3 अरब डॉलर। तो अगर सऊदी अरब का भी निकाल दिया जाए तो जो कर्जे हमने चाइना से, UAE से और बाकी मुमालिक से ले रखे हैं,
हम वो भी वापस नहीं कर सकते हकीकत में। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान जब कोई पेमेंट आती है कहीं ना कहीं से पेमेंट अरेंज करके पाकिस्तान दे देता है, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो टेक्निकली कर भी चुका है लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं करेगा। यही तो मैं आप दोस्तों को कहता हूँ कि दुनिया ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, क्योंकि जो कंडीशन पाकिस्तान की है, अगर वर्ल्ड बैंक या बाकी अमेरिका, यूरोप या IMF ये सारे अदारे मिलकर ये डिसाइड कर लें कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना ही करना है, तो पाकिस्तान हो सकता है, ठीक है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कौन कंट्रोल करता है? हमें अच्छी तरह से पता है कि ये कुछ खास तंजीमें ही हैं, ठीक है ना, कुछ खास मुमालिक का असर वसूख ही है जो इन सभी अदारों को कंट्रोल करता है। हालांकि सऊदी अरब तक ये बात हम जानते हैं कि अमेरिका का असर वसूख बहुत ज़्यादा है। तो हकीकत में अगर अमेरिका चाहे, यूरोप चाहे, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। अगर वो नहीं चाहते तो उसी वजह से तो पैसे मिल जाते हैं पाकिस्तान को। अकेला चाइना पाकिस्तान को नहीं बचा सकता, यानी चाइना अब क्या 10-10, 15-15, 20-20 अरब डॉलर तो पाकिस्तान को नहीं देगा। 3-4 अरब डॉलर हम चाइना से लेते हैं, इसी तरह 3-4 अरब डॉलर हम सऊदीया से लेते हैं, UAE से लेते हैं। तो इस तरह हमारा निज़ाम चलता है। और भी कंट्रीज़ की थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हो जाती है, लेकिन थ्रू किसी इंस्टीट्यूशन, यानी वर्ल्ड बैंक के थ्रू, IMF के थ्रू और एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू। तो हकीकत यही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है लेकिन कभी नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो इसलिए अब पाकिस्तान ने कोई 3 अरब डॉलर की रिक्वेस्ट मजीद कर दी है कि सऊदी अरब हमें दे दे। अच्छा, ये भी बात आप याद रखें कि IMF ने भी 1.2 अरब डॉलर जारी करना है, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जो उनकी कंडीशंस होती हैं वो अभी तक फुलफिल पाकिस्तान नहीं कर पाया, और जो कंडीशन है पाकिस्तान की वो काफ़ी टाइट नज़र आ रही है। तो खैर ये मालूमात थी तीसरी डेवलपमेंट, ये अहम तरीन डेवलपमेंट थी कि हालात ख़राब है लेकिन इसके बावजूद इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। अब जो आखिरी डेवलपमेंट है ये बहुत बड़ी है, और ये है ऑयल को लेकर। तो पाकिस्तान एक और एग्रीमेंट करने जा रहा है और इसके काफ़ी करीब पहुंच चुका है, जिसमें पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट करेगा, और ये डील होने जा रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। तो दोस्तों एक ड्राफ्ट जो कि इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, ये पाकिस्तान ने तैयार कर लिया है और UAE की गवर्नमेंट को सेंड कर दिया अप्रूवल के लिए। अगर तो वो अप्रूव कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान स्टेट ऑयल और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक, तो इन दोनों के जो ऑफिशियल्स हैं वो मुलाकात करेंगे और जो कमर्शियल एग्रीमेंट होगा इसके ऊपर निगोशिएट करेंगे, ताकि जो इंपोर्ट है वो की जा सके ऑयल की। अच्छा, ये जो ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस के एग्रीमेंट होगा, और 5 से 8 साल ये डील होगी जो कि पाकिस्तान साइन करेगा, यानी लंबी डील होगी, लॉन्ग टर्म डील होगी, 1-2 साल की नहीं होगी, 5 से 8 साल इसका दुरानिया रखा गया है। आप देखें दोस्तों, जो इंपोर्ट पाकिस्तान करेगा ये मोटर स्पिरिट होगा, और जो फ्यूल जेट ऑयल होता है वो होगा कोई 15 लाख टन, ठीक है ना। पाकिस्तान इस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस के ऊपर चाहता है कि पाकिस्तान इसे इंपोर्ट करे, और ये अगर कार्गोज में देखा जाए तो 30 कार्गोज पर ईयर पाकिस्तान को मिला करेंगे अगर तो डील हो जाती है। अगर पर मंथ देख लिया जाए तो 2.5 से 3 कार्गो पर मंथ पाकिस्तान को मिला करेंगे। अभी भी पाकिस्तान ये चीज़ें लेता है, जेट फ्यूल भी लेता है, और जो मोटर गैस, मोटर ऑयल वगैरह होती हैं वो भी लेता है। लेकिन अभी देखा जाए तो पाकिस्तान कुवैत पेट्रोलियम कंपनी से लेता है और कुछ ओपन मार्केट से लेता है। अब जो नई डील होने जा रही है उसमें पाकिस्तान ये चीज़ें जो निगोशिएटेड प्राइस होगा इसके ऊपर लेगा, यानी सस्ता पाकिस्तान करेगा और सस्ता हासिल करेगा। तो इसी वजह से पाकिस्तान ये डील करने जा रहा है, क्योंकि अभी जो ओपन मार्केट से लेता है ये प्रीमियम प्राइस के ऊपर पाकिस्तान को बढ़ता है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि ज़्यादा पैसे पाकिस्तान के चले जाती हैं। तो लॉन्ग टर्म डील होगी तो पाकिस्तान को सस्ता भी पड़ेगा। इसमें दोस्तों ये भी बात आप याद रखें कि जो जेट फ्यूल है वो ज़्यादातर हमारी जो अपनी रिफाइनरीज हैं वो उसे पूरा कर देती हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो डील के अंदर जो जेट फ्यूल होगा वो ऐसे होगा कि जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ेगी तब पाकिस्तान परचेज़ करेगा और पाकिस्तान को फौरी दे दिया जाएगा, इस तरह की डील होगी। क्योंकि ज़्यादातर मैंने आपको बताया ना कि जेट फ्यूल पाकिस्तान की ज़रूरत मुल्क की सतह के ऊपर पूरी हो जाती है, जो रिफाइनरीज पाकिस्तान में काम कर रही है वो पूरा कर देती है। लेकिन इसके बावजूद कभी ना कभी प्रीमियम लेना पड़ जाता है पाकिस्तान को ओपन मार्केट से, यानी महंगे दामों, तो उसे भी पाकिस्तान सस्ता करना चाह रहा है। इसके अलावा रूस की तो आप बात जानते हैं कि जनवरी में रूस का वफद भी आ रहा है और उसके साथ भी हमारा एग्रीमेंट वगैरह हो जाएगा, और वहाँ से भी फिर पाकिस्तान ऑयल, गैस, इसके अलावा जो क्रूड ऑयल होगा वो भी पाकिस्तान लेगा, क्योंकि कुछ रिफाइंड प्रोडक्ट भी शायद पाकिस्तान परचेज करे रूस से। खैर दोस्तों, ये मालूमात मैंने आपसे शेयर की। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।